हेलो दोस्त, तो फिर से स्वागत है आपको सेलेक्टेड नोट्स में। आपको यहाँ मिल रहा है ग्रुप डी के लिए बेहतरीन नोट्स फिजिक्स की। डे 1 हमने कर चुका है और उसको आशा करता हूँ याद भी कर चुके होंगे। अब हम पढ़ते हैं डे 2। डे 2 में हम बहु वैज्ञानिक एवं उनका उपकरण देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछ ही लेता है, 1 से 2 क्वेश्चन। इसलिए इनको हम एक व्यवस्थित तरीके से तैयार किए हैं। कुछ सिंपल जो होते हैं उनको फर्स्ट ऑर्डर में तैयार किए हैं, जो कठिन होंगे उसको थोड़े फिर और ऐसे एक सिस्टम से तैयार किए हैं। इनको आप अगर पढ़ लेंगे तो फिर इससे बाहर आपको पूछेगा नहीं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस उपकरण का उपयोग क्या होता है इन फिजिक्स में। ठीक, तो बैरोमीटर का उपयोग क्या करता है? यह वायुमंडलीय दाब मापने के वाला यंत्र है। तो आपसे जब भी पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब नापने का किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो बैरोमीटर आपको याद रखना। बहते हुए वायु की गति, वायु की गति एनीमोमीटर, मतलब थोड़ा फीलिंग जब 2-4 पढ़ोगे तो आपके अंदर खुद फीलिंग्स आने लगेगी कि हाँ ये एनीमोमीटर बहते हुए वायु की गति नापता है। ठीक, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की अल्टीमीटर। देखो मतलब नाम से ही आप पढ़ने लगोगे तो नाम से ही समझ में आएगा हमको। तो अल्टीमीटर सुनते ही तुरंत दिमाग में बन जाता है कि ये वायुमंडलीय दाब नापता है। ठीक, लैक्टोमीटर तो हर स्टूडेंट से तैयार ही रहता है कि दूध मापने की, जो दूध की जो शुद्धता होती है या दूध का घनत्व मापता है कौन? लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व नापने के लिए। देखो एक हाइड्रोमीटर होता है, एक हाइग्रोमीटर होता है, इनमें थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, क्योंकि अपेक्षित घनत्व की जब बात आएगी तो हाइड्रोमीटर, और वायुमंडलीय की आर्द्रता नापता है क्या? हाइग्रोमीटर। हाइड्रो मतलब ही वाटर होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो यहाँ भी द्रव हाइड्रो है, इसलिए द्रव की मात्रा द्रवों की हो गया। यहाँ हाइड्रोफोन है, हाइड्रो है तो पानी के अंदर ध्वनि की तरंग की गणना करता है। ठीक, अब देखते हैं हाइड्रोमीटर के बाद हाइड्रोफोन जो है, हाइड्रोफोन का क्या उपयोग हुआ? पानी के अंदर ध्वनि तरंगों की गणना करना। थर्मामीटर पता है तापमान मापता है। सोनार पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोनार। और सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाता है। ठीक है, भूकंप का पता लगाता है सिस्मोग्राफ, और भूकंप कितनी तीव्रता से आया है वो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है। तो इसको भी ध्यान रखना। अब देखो इतना हमने लिखा, फिक्स कर दिया। अब उसके बाद थोड़ा टफ होंगे या थोड़ा अलग से, मतलब फिक्स कर दिए कि उतना याद करो। फिर इसके बाद ये याद करो रेन गेज। रेन माने वर्षा होता है, तो वर्षा नापने का कोई मतलब नहीं। अल्टीमीटर पढ़ चुके हैं ऊपर, ये दोबारा हो गया उड़ते हुए विमान को चाहिए। आमीटर विद्युत धारा की तीव्रता नापने वाला। वोल्ट मीटर परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर नापता है। ठीक, एक एक चीज़ों को हमको बना के रखना है। ठीक, अब वोल्ट मीटर हमने पढ़ा। अब गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा परिपथ की धारा की दिशा नापता है। ठीक ना, अमीटर और गैल्वेनोमीटर में थोड़ा बेसिक से ध्यान रखना कि विद्युत धारा में परिपथ की दिशा नापने के लिए गैल्वेनोमीटर, मतलब विद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है उसके लिए अमीटर नहीं, उसके लिए गैल्वेनोमीटर। ये क्वेश्चन आया था, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, लक्स मीटर, लक्स मतलब ये देखो तीव्रता होता है, तो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए लक्स मीटर। पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं का ताप मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो बहुत दूर स्थित है, जैसे सूर्य सन का ताप हमको मापना है तो किसका उपयोग करेंगे? पायरोमीटर का। ठीक, कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता। देखो कैरेट सोने की शुद्धता किस में आती है? कैरेट में। तो कैरेटोमीटर क्या हो गया? सोने की शुद्धता मापने के लिए। मैनोमीटर क्या होता है? गैसों का दाब मापने के लिए। ठीक, मैनोमीटर। अब फैदोमीटर क्या है? समुद्र की गहराई मापने के लिए। दोस्त ये एक एक चीज़ों को हाथ बुकों से, और जो बुक पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, दिया गया है, आज चीज़ें पढ़ो और सिलेक्शन इससे ज़रूर होगा। आपका डे 2 तैयार करना है, याद करना है। अब थोड़ा नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और बचे हैं। तो पॉलीग्राफ को ध्यान रखना है, झूठ पकड़ने वाला उपकरण है। क्रोनोमीटर जहाज़ों में समय मापने के लिए, ध्यान रख क्रोनोमीटर। क्रायोमीटर कम ताप मापने के लिए आ चुका है क्रायोमीटर। रडार यह अंतरिक्ष में आने वाली वायुयान की स्थिति ज्ञात करता है। गायरोस्कोप इस यंत्र से घूमती हुई वस्तु का ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो इतना हमने पढ़ा, जितना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं, और इतना ही पढ़ लेंगे तो फिर आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डे 2 में इतना सारी याद होने के बाद जो है, जैसे जैसे हम वीडियो दे रहे हैं वैसे वैसे याद करते जाओ, बहुत तैयारी एकदम बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। ठीक।